वंदना मी आदरणीय पूजनीय भंते जी। मुझे एक बात करनी थी। मैं अभी एक सती पट्टन शिविर करके आया हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे विपश्यना शिविरों में होता है, वो केवल वेदनानुपश्यना कराते हैं। मतलब बाकी चीजों पे जैसे आपके भंते जी जैसे आप सब लोग देशना देते हैं ना, विविध प्रकार से देशना देते हैं, विविध प्रकार से जैसे बुद्धानुसति या मरणानुसति अलग अलग रूप से करते हैं। तो वैसा कुछ उसमें होता नहीं है। और उनका प्रेशर मतलब जोर जो फोकस है वो इसमें रहता है कि सब धम्मा वेदना समोसरना। मतलब सारी धम्म जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे वेदनाओं में दिखते हैं, इसलिए केवल वेदनानुपश्यना करने से हम अच्छे सही मार्ग पे चलते हैं और निर्वाण भी जल्दी मिल सकता है। और इसी पे ऊपर फोकस सबसे ज्यादा रहता है। तो क्या ये सही है? हम्म। हालांकि मैं जैसे ये भी आ, देखते कि आपकी भी देशना सुनते हैं, विपश्यना हम्म। शिविर भी अटेंड करता हूँ। तो दोनों में यही हम्म। फर्क दिखता है, बाकी तो मतलब सिंसियरिटी तो दोनों में बहुत ज्यादा है, गंभीरता बहुत ज्यादा है दोनों ही जगह। तो आपका तो श्रद्धा का मार्ग ज्यादा है, तो वो भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी कठिन जीवरदान के लिए भी मैं इंदौर से नागपुर गए थे इसीलिए। तो हम्म। तो मुझे कुछ जानना चाहता हूँ इसमें कुछ, और आप एडिशनल वैल्यू एडिशन दीजिए मुझे। हम्म। ओके। तो देखो, भगवान जी ने बताया है एकायनो कवे सत्तानंग विशुद्धि अशोक परिदेवानंग समकमाय दुख दोमनसानंग गमाय न्याय से अधिगमाय निब्बाण से सच्चीकरणाय करणत्थाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना कायानुपस्थिविरति वेदना सुवेदनानुपस्थिविरति चित्तानुपस्थिविरति धम्मेषु धम्मानुपस्थिविरति। भगवान जी ने कहा है एकायनो मग्गो, एक मार्ग बताया लेकिन चार विपස්සना बताई है ना। एक मार्ग है लेकिन चार विपස්සना बताई है। तो प्रैक्टिस बेसिकली चारों विपස්සनाओं की होनी ही चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता है। दूसरा यह है सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा। इसका मीनिंग यह है कि जो धम्म का अर्थ क्या है, जब प्रैक्टिस की बात आती है प्रैक्टिकल लेवल की, तो धम्म का अर्थ होता है अनुभव, है ना। वैसे तो अलग अलग मीनिंग होते हैं धम्म के, लेकिन भगवान जी ने जैसे बोला है सभ्य धम्मा अनंताति यथा पन्याय पश्यति अथ निब्बंतति दुखे ये समग्रो विशुद्धि। तो धम्मा का अर्थ क्या है? अनुभव। शॉर्टकट में एकदम सिंपल से कहा जाए अनुभव। धम्मा का अर्थ ना तो वेदना होता है ना तो कुछ, केवल अनुभव। तो ये अनुभव जो कुछ भी आता है, चाहे वो पे आ रहा है, किसी भी लेवल को अनुभव आ रहा है, तो वह अनुभव कैसा है? वे धम्मा अनताति, है, वह मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा जो जान लेता है प्रज्ञा के माध्यम से, दुख भूत हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। का अर्थ क्या, धम्मा का अर्थ क्या है? अनुभव। और से धम्मा वेदना समोसरणा, फिर इसका क्या होता है? कुछ भी अनुभव हम वेदना के माध्यम का अर्थ क्या होता है फिर? वेदना, आपको काया की भी वेदना होती है, आपको वेदना की भी वेदना होती है, आपको चित्त की वेदना होती है, आपको की भी वेदना होती है ना। मतलब विचार आ रहे हैं, आपको कैसे पता चल, निधन हो रहा है तभी तो आपको पता चल रहा है कि विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वेदना ही नहीं होगा, वेदना ही नहीं होगे तो कैसे पता चलेगा कि यह विचार है? आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये ठंडा है, गर्म है? चक्षु से, चक्षु से संपजन जो उत्पन्न होता है उसे उत्पन्न होता है, फस्य वेदना उत्पन्न होती है। तो जो छह इंद्रिय है, छह इंद्रियों के स्पर्श जब उनके आयतन होती है, 12 छह आयतन होते हैं, छह इंद्रिय होते हैं, उनके स्पर्श होने के बाद वेदना उत्पन्न होती है। तो वे ध्वनि की भी वेदना है, चक्षु की भी वेदना है, ये जीवा की भी वेदना, नाक की भी वेदना है, बॉडी की भी वेदना है, मनो की भी वेदना है। तो छह वेदना है। ऐसे जो मध्यम निकाय भगवान जी ने बताया कि वेदना से, वेदना कितनी प्रकार की होती है। तो भगवान जी ने
तीन प्रकार की भी वेदना हो सकती है, 5 प्रकार की भी वेदना हो सकती है, काय की वेदना, चित्त की वेदना, 6 प्रकार की वेदना हो सकती है, 6 इंद्रियों की 6 वेदना, उसके पश्चात 12 की वेदना, उसके पश्चात 30 सॉरी 18 प्रकार की उनकी वेदना, उसके पश्चात 30 प्रकार की वेदना, उसके पश्चात 36 को पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट करेंगे तो 108 टाइप की वेदना। ऐसे ही बहु वेदनीय सूत्र में भगवान ने बताया है कि वेदना हजारों प्रकार की होती है। ये ऐसा है कि आपको समझना है कि तबे धम्मा वेदना समोसरना, कि जो कुछ भी आपको अनुभव आते हैं उसकी तो वेदना होगी ही, अनुभव मतलब वेदना ही है, लेकिन अनुभव में सभी चीज मिक्स होते हैं, वेदना, संन्यास, संस्कार, विज्ञान, ये सभी चीजें मिक्स होती है। तो केवल ऐसा नहीं है कि वेदना के ऊपर अभ्यास करने से हमें निर्वाण नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनित्य दुख अनात्म बोध कहीं पे भी करेंगे तो भी आपको निर्वाण मिल जाता है। तो चाहे आप वो बॉडी के ऊपर करें, चाहे आप वेदना के ऊपर करें, चाहे आप चित्ता के ऊपर प्रैक्टिस करें, चाहे आप दमानुपश्यना प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रैक्टिस करें तो अनित्य दुख अनात्म का एहसास हो जाता है, तो वह विपස්සना है ना। तो इसीलिए कि सभ्य धम्मा वेदना समूसरणा का जो मीनिंग है वो बहुत वास्ट है, वो ऐसा नहीं कि केवल वेदनानुपश्यना है ना। क्योंकि आपको जो निर्वाण का भी वेदना होती है ना, निर्वाण का भी आलंबन होता है, और निर्वाण का आलंबन पाने के लिए आपको ये आलंबन छोड़ने ही पड़ते हैं, काया का आलंबन, वेदना का आलंबन, चित्त का आलंबन, है ना। जब तक ये स्टक रहेगा काया में, वेदना में, चित्त में, हमारा हमारा माइंड, तब तक हम निर्वाण को पा नहीं सकते। धम्मानुपश्यना का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली निर्वाण का प्रैक्टिस करते हैं, है ना। क्योंकि निर्वाण एक आलम्बन भी है, ऐसा भगवान जी ने बताया है। निर्वाण दो प्रकार से है, आलम्बन भी है और चित्त की अवस्था भी है ना। तो ये काया अनुपशना, वेदनानुपशना, बहुत सारे ट्रेडिशन है बर्मा में। कायानुपशना, वेदनानुपशना को शमत साधना बोला जाता है, कि चित्त को शांत करने के लिए, है ना, सती को प्रतिष्ठित करने के लिए कायानुपशना, वेदनानुपशना ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो चित्तानुपशना और धर्मानुपशना है, यही सही मायने में विपसना है, ऐसे बहुत बड़े बड़े आचार्यों का कहना है। क्योंकि काम हमें चित्ता के लेवल पे करना है ना, चित्ता के लेवल पे ही निर्वाण मिलता है। तो ये चित्त कोई आलंबन नहीं है, ऐसी अवस्था में ले जाना पड़ता है, और तब उस आलंबन में स्थित रहना पड़ता है जहाँ कोई आलंबन नहीं है। तो ऐसे वो चाहे आप वेदना में भी फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वेदना में शून्य की वेदना होती है, शून्य की वेदना लेके भी आप आलंबन को ग्रहण कर सकते हैं, निर्वाण के आलंबन को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन चित्तानुपसना में डायरेक्टली चित्त चित्त के ऊपर स्थिर होते हुए, कोई आलंबन नहीं, फिर भी चित्त स्थिर है, तो ऐसी अवस्था जो है निर्वाण की अवस्था होती है। तो अलग अलग पर्याय से प्रैक्टिस की जा सकती है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पर्याय है, क्योंकि भगवान जी ने सभी के लिए धम्म बताया है। तो जैसा जैसा जो आलम्बन पकड़ेगा कोई, उस आलम्बन में ही वो विपස්සना कर सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे उस जमाने में गुरु आचार्य थे कि जो लोकीय ध्यान करते थे, कोई अग्नि के ऊपर, कोई पृथ्वी का सिंह के ऊपर, कोई कलर के ऊपर, तो उनके माध्यम से भी भगवान जी ने समझाया है कि कैसे विपස්සना की जा सकती है। ध्यान उत्पन्न थे, चार चार ध्यान, आठ आठ ध्यान उत्पन्न थे, लेकिन उसमें भी विपස්සना की जा सकती है। उसमें उन्होंने, भगवान जी ने निरुक्त समापत्ति के बारे में जिक्र किया है। तो ऐसा है। तो केवल आपको क्या है कि आलम्बन की प्रॉपर्टीज पता चलनी चाहिए, कि जो मुझे अनुभव हो रहा है, धर्म सभ्य धर्म अनंताति, उसको मुझे लेट इट गो कैसे करना है, और लेट इट गो करने के बाद भी चित्त स्टेबल है वो कैसे करना है। तो वो अगर आ जाता है तो आप किसी भी जगत के अनंत आलम्बनों में विपස්සना कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो इसका बहुत वास्ट मीनिंग है, आपको उसी ढंग से उसको समझना है। केवल एक ही, हाँ, हो सकता है उसके माध्यम से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन अन्य प्रैक्टिस भी है कि जिसके माध्यम से भी विपස්සना जो है की जा सकती है। वंदामी बनते जी। मंगल हो सके है। बनते जी, मुझे उसे कंफर्म करना था। एक्चुअली मेरे बचपन से माँ बाप नहीं है, तो मेरे नाना नानी और पूरे जॉइंट फैमिली ने मेरा पालन पोषण किया। शायद मेरे कुछ पुण्य होंगे कि मुझे सब कुछ मिला, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर अभी 30s तक आते आते सब मतलब अलग अलग हो गए, और नाना नानी और मौसी की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी जो मामा है उन्होंने घर पे रखा मुझे। तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे कुछ पिछले कुछ पुण्य होंगे,
और अभी जो कर्म कर रही हूँ उसका क्या फल होगा? आपको अ, वही है कि आज की धम्मदेशना के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो आपको यही सोचना है कि इतनी अनफेवरेबल कंडीशन है आपको, उस अनफेवरेबल कंडीशन में प्रतिकूल कंडीशन में भी आप धमा के माध्यम से कैसे सुख को पा सकते हैं। आपको कैसे वो लेट इट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मैं ही क्यों हमेशा, मेरे ही ऐसा वैसा, है ना। तो वो आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। लेट इट गो करने के लिए फिर आपको वो कर्म सिद्धांत के बारे में बताया है कि हाँ भाई कर्मा हो सकते हैं, तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको दुख आता है। हाँ ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेट इट गो हो जाता है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं इस सिचुएशन को लेट इट गो करूं और मन में शांति कायम रखूं। लेट इट गो करने के लिए आप अनित्य का भी बोध कर सकते हैं कि अरे ये तो बदल जाएगा कभी ना कभी, तो मैं अपने चित्त को क्यों उसमें इन्वॉल्व करूं, है ना। मेरा जो सुख है मैं उसके ऊपर काम करूं। जो चल रहा है कि अभी बुरे लोग मुझे मिल रहे हैं, तो उससे भी हमें प्रेरणा लेनी है कि ये भी मेरे प्रैक्टिस का अंग है कि इसके माध्यम में अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास कर सकती हो, है ना। ऐसा है। और अगर आपसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपका फायदा उठा रहे हैं, आपसे ही काम करवा रहे हैं, तो उस समय में भी और पुनित करना है कि मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ तो मेरा पुण्य हो रहा है। इस प्रकार से एनी हाउ आपको जो कर्म सिद्धांत है, अनित्य का दर्शन है, अनात्म का दर्शन है, कर्मा का थ्योरी है, इसको आपको चिंतन मनन करते हुए, कंटेम्पलेशन करते हुए, उस जो आपकी विपदा युक्त अवस्था है मन की, उसको लेट इट गो करना है और मन में प्रसन्नता डेवलप करनी है, मन में स्थिरता डेवलप करनी है कि ये सब कुछ बदल जाएगा कर्मा की वजह से, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे ठीक होने तक अच्छे अच्छे कर्म करने पर ही फोकस करना चाहिए, है ना। और लोगों के साथ अच्छे से ही रहना चाहिए, चाहे लोग कितने भी आपके साथ बुरा व्यवहार करें, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ अच्छा ही रहना चाहिए। भगवान जी ने यहाँ तक भी बोला है कि अगर आपका कोई हाथ भी काट रहा है करवत से, ककुचम पोदम सुक्त है जो मध्यम निकाय में, तो हाथ भी अगर कोई काट रहा है तो उस समय में भी उसके प्रति आपके मन में मैत्री भावना होनी चाहिए। इस लेवल पे आपको मैत्री भावना को बढ़ाना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने बताया है। तो इन लोगों ने तो इतना हमारे साथ बुरा नहीं किया है ना कहीं कोई व्यक्ति अ, उसने हाँ कभी कभार बुरा कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उसने किसी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, उसको याद करते हुए उसके साथ मैत्री करना है। ठीक है, हमारे साथ वो व्यवहार करता है लेकिन किसी और के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसके उस क्वालिटीज को कि हाँ ये दूसरे के साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, ऐसा सोचते हुए उसको मैत्री करना है। तो छोटा सा छोटा उसमें अच्छा गुण देखते हुए उस व्यक्ति को हमें हेल्प करनी है ना। और यह समझना है कि मैं दूसरों को हेल्प कर रही हूँ, एनी हाउ कैसी भी सिचुएशन हो उस समय में मेरा पुण्य हो रहा है। तो इन सब चीजों को आप घुमा फिरा के बार बार यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो वो जो अवस्था है वो निकल जाएंगी और आपका मन शांति को फील करेगा, प्रसन्नता को फील करेगा, है ना। ऐसा आपको करना है। वंदामी भंते जी, मेरा प्रश्न है, जब हाँ बोलो। मेडिटेशन करते वक्त अच्छा लगता है, लेकिन फिर मेडिटेशन के बाहर निकलने के बाद फिर प्रतिक्रिया होती है, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना। तो ऐसा समझे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस बरोबर नहीं हो रही, कि कुछ गलत कर रही हो, ऐसा होगा कि वो? हाँ वही तो है, वही तो मैं बताया है कि आपको वो बढ़ना चाहिए, पीस बढ़नी चाहिए, आपको शांति बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको पीस मिलनी ही चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, प्रक्षुब्धि मिलने के लिए ही मेडिटेशन करो, है ना। जब भी आप ध्यान करते हो तो आपको फील होना चाहिए वो पीस को, प्रक्षुब्धि को, शांति को, सुख को। तो ऐसा सुख आपके अंदर है, ऐसी शांति आपके अंदर है, और उस ऐसे फिर आप मेडिटेशन से उठोगे और वो चित्त ऐसा शांति युक्त आप विहार करोगे जगत में, तो कितना कल्याणकारी है ना। तो वही हमें करना आना चाहिए, है ना। वही हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमेशा मैं पीस ऑफ माइंड को कैसे मेंटेन करते रहूं, कर सकूं, कर पाऊं, कैसे करना है, इसके ऊपर ही आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अनित्य का दर्शन भी क्यों करना है ये पता होना चाहिए। अल्टीमेटली हम पीस के लिए, निब्बान के लिए ही प्रिय नित्य का दर्शन कर रहे हैं। निब्बान का अर्थ क्या है? अल्टीमेट पीस है। तो पीस आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए ना। अनित्य है वो निकल जाएगा, तो मुझे पीस मेंटेन करना चाहिए। फुट्टस्स लोकदम में चित्तंग यस्य न कंपति।
लोग धर्म कितने भी आएंगे चढ़ाव उतार, लेकिन चित्त कंपित नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए चित्त में। यही निर्वाण है और यही हमें प्रैक्टिस करनी है ना। इस हेतु से ही प्रैक्टिस करनी है कि पीस मिले। तो अभी अगर आप बैठे बैठे पीस को फील कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि मन जब भटकता है तो चंचलता है, व्याकुलता है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, ये तो दुख का मार्ग है चित्त का भटकना। लेकिन चित्त शांत है, प्रसन्न है, तो ये तो सुख का मार्ग है। तो यूं ही आपको सुख का मार्ग मिलता चला जाएगा और दुख का मार्ग निकलता चला जाएगा। तो हमें पीस को हमारा ये गोल बनाते हुए, पीस को हमारा लिटमस बनाते हुए, पीस को हमारे टेस्ट बनाते हुए कि कितना मैं पीस फील कर पा रहे हो मेडिटेशन में भी और चाहे अराउंड में घूमते वक्त मैं प्रैक्टिस करते हुए उस समय में भी। तो चित्त में जो प्रसन्नता है, पीस है, वो कितनी डेवलप हो रही है ना। तो उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है कि कितना है, कितना नहीं है, कितना कम है ना। ऐसा कितना मन चंचल है, कितना मन स्थिर है, कितना मन शांत है, पीस को फील कर रहा है, प्रक्षुब्धि को फील कर रहा है, सुख को फील कर रहा है। तो अगर चित्त को यहाँ बैठे बैठे ही सुख फील हो जाता है तो फिर वो किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है वाद विवाद करने से फिर मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर ये दुख बनेगा। तो फिर वो प्रेफर करेगा मन की नहीं, मुझे तो सुख ही चाहिए, मुझे तो शांति ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान के माध्यम से शांति का मार्ग मिलेगा, शांति से जीना का मार्ग मिलेगा, आपके मन को मिलेगा, है ना। इस हेतु के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि प्रसन्नता, पीस, शांति, सुख आपको मिले। नहीं मिल रहा है तो आपको प्रैक्टिस चेंज करनी है।